दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हम वीडियो शुरू करेंगे तैमूर लंग से। कुमार विश्वास जी ने कुछ तंज किया सैफ अली खान पर, जिसको अभी चाकू लगा है मुंबईया भांड पर। उन्होंने कहा इसने अपने लड़के का नाम तैमूर रखा है, तो ये नाम तो उचित नहीं है। कुमार विश्वास जी ने तो बात बड़े विश्वास के साथ कही थी, क्योंकि वो विश्वास के कुमार हैं। और मज़े की बात है, मेरा ज़िला और उनका ज़िला एक ही है, और उनका जो घर है मेरे मूल गांव से, जो कि मेरा निवास रहा दादाओं का, हम तो गाज़ियाबादी रहे, भोवापुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बोला। उसके जवाब में एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने बोला नाम से क्या हो जाता है, नाम अगर तैमूर लंग रख लिया तो सैफ अली खान का बेटा तैमूर थोड़ी हो गया। तो पहली बात तो यह है कि अब तैमूर हो भी नहीं सकता, कोई किसी की औकात भी नहीं है कि तैमूर हो जाए, क्योंकि अब कानून का राज है, बाबा योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो कोई तैमूर हो ही नहीं सकता, ये गारंटेड बात है। दूसरा, जो ये लोग कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि निर्भया रेप कांड का दोषी, जो दिल्ली में रेप कांड हुआ, उसका नाम राम सिंह था। तो नाम से क्या होता है? तो वहाँ इमरान प्रतापगढ़ी या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनका बुद्धि जितनी है, जितना इनका आईक्यू लेवल है, उसी हिसाब से बात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के 90 माइनस आईक्यू लेवल वाले इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वैसे तो वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, तुर्रम खान समझते हैं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, जानशीर समझते हैं। ये अखिलेश यादव को भी गलतफहमी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आ गया और मेरी नाक इसलिए टेढ़ी हो गई, फुटबॉल से मेरी नाक टेढ़ी हो गई। फुटबॉल लगने से कभी किसी की नाक टेढ़ी हुई है? जो नाक की बौन है वो यहीं ख़त्म हो जाती है, और नाक आपकी इस तरह जा रही है, तो बौन टेढ़ी हुई है। बौन तो फुटबॉल से टेढ़ी नहीं हो सकती। तो हो सकता है आपको कोई ट्रीटमेंट मिला हो, क्योंकि आपके पिताजी ने जो बदतमीजियाँ की, आपके पिताजी ने जो हिंदुओं पर गोली चलाई, राम भक्तों पर गोली चलाई, और वो कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया कि राम मंदिर हिंदुओं का ही है, तो आप कोर्ट को भी गाली दे दो। तो ये दूसरे इस डिसीजन से ये भी सिद्ध हो गया, जो आपने गोली चलाई थी वो वास्तव में निर्दयता थी, निशंसता थी। आपने उसी इस्लामिक विचारधारा को फॉलो किया गोली चलाने में, जो आपके, क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो वही लोग हैं जो इस्लाम और कुरान को मानते हैं, तो आपकी तो वैसी नीयत भी हो जाएगी। और आप के पार्टी के कोई एमएलए थे, अगर गलती ना हो लटूरी सिंह यादव, उन्होंने एक एमएलए को मारकर जमीन में गाड़ दिया, तो आप लोगों तो अपराधियों का समूह है। पहले मैं उनके जो भाई हैं राजपाल सिंह, हमारे केंद्रीय भंडारण निगम में थे, मैं भी उसी में हूँ, उसी में था, और चूँकि रोजी रोटी वहाँ से चली तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, राजपाल यादव जी को। वो इटावा में पोस्टेड थे, हम तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कविता, ये जो शायर होते हैं ना, आप शायरी पे लोग बहुत मरते हैं, ये शायर सारे झूठे होते हैं। शायर एक कल्पना की चीज़ है, शायरी एक कल्पना की चीज़ है, इससे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। और जब समाज में कोई अच्छी चीज़ें लानी होती हैं, समाज में कोई अच्छा वातावरण पैदा करना होता है, तो दुनिया शायरी से नहीं चला करती, दुनिया हकीकत या वास्तविकता से चलती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर राम सिंह नाम रखा, जो निर्भया कांड का बलात्कारी था, राम के चरित्र के हिसाब से वो चल नहीं पाया। उसके माँ बाप ने तो ये सोचकर नाम रखा था कि राम का जिस तरह सदचरित्र था वैसा ही राम सिंह का होगा, लेकिन राम सिंह बलात्कारी हो गया तो इससे राम की महिमा कम नहीं होती। लेकिन तैमूर लंग तो एक सर्टिफाइड बलात्कारी था, सर्टिफाइड आतंकवादी था, सर्टिफाइड लुटेरा था, हिंदुओं के मीनार बनाने वाला था। लोनी में 1 लाख हिंदुओं को कत्ल किया और मुसलमानों को छोड़ा कि ये मुसलमान ईमान वाले हैं। उस पर नाम अगर सैफ अली खान रखता है तो निश्चित ये उसकी उसी जिहादी सोच का परिणाम है जो उसको विरासत में मिली है।
जिस विचारधारा को विरासत में फॉलो करता है, जिस किताब को उसने पढ़ा, उसके बाप दादों ने पढ़ा, उसी विरासत में उसने वही शिक्षा पाई कि तैमूर लंग एक अच्छा आदमी था, क्योंकि उसकी विरासत में जो उसकी विचारधारा, जिस धर्म को अगर वो फॉलो करता है, नाम से जो लगता है, वो वही लोग थे। ये गद्दारों का खानदान था जो अफगानिस्तान से आया। पटौदी के पिता को जायदाद मिली, पटौदी के दादा को मंसूर अली खान पटौदी, जो हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। तो भारत देश तो ऐसा है, ये जितने भी लफंगे, लुच्चे, इन्वेडर, आक्रमणकारी आए, वो सारे के सारे यहीं बस गए। 12 बस्ती जो मेरे हापुड़ जिले और बुलंदशहर जिले में 12 गाँवों में पठान बस गए। वो पठान जो हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे, वो पठान जो हिंदुओं को कत्ल किया करते थे, वो 12 बस्ती के नाम से यहाँ बस गए। संभल का सांसद अपने को तुर्क लगता है, अगर वो तुर्क है तो तुर्क यहाँ बस गए। वो तुर्क जो ये ख्वाब देखता है, एनातोलिया जो तुर्क का जो ईस्टर्न पार्ट था, जो वहाँ खलीफा रजब तैयब एर्दोगन जो अपने को खलीफा बनने का ख्वाब देखता है कि पूरी दुनिया में खलीफा बनना है, वो तुर्की यहाँ बस गए। जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर भी है, उसका नाम है मोहम्मद शमी, वो भी एक तुर्क है। तो ये जितने लुटेरे, आक्रमणकारी और बलात्कारी आए, उनकी औलादें भी वही सोचेंगी, भारत के बारे में कोई अच्छी इमेज नहीं रखेंगी। हम उन मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, वो हमारे भाई हैं। लेकिन ये तुर्की मुसलमान, ये पठान जो अफगानिस्तान से आए, ये हमारे भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे लोगों की बेइज्जती करके आए थे। तो अगर सैफ अली खान का खानदान एक गद्दार खानदान, इनकी ननिहाल भी एक गद्दार, भोपाल का नवाब को भागना पड़ा भोपाल, क्योंकि वो भोपाल तो पाकिस्तान में मिला रहा था। ये इन गद्दारों का इतिहास है। तो गद्दारों की श्रेणी में मैं कोई भेदभाव भी नहीं करूँगा। बहुत से हिंदू राजाएं भी गद्दार हुए हैं, उनका भी जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इस्लामिक आक्रमणकारी इसलिए हिंदू को कत्ल करता था कि हम काफिर हैं, हम गैर मुस्लिम हैं। और गद्दारी उन्होंने जिसने भी की, उन गद्दारों की वजह से आज दुनिया तबाह हुई, देश तबाह हुआ। चाहे वो जोधपुर जयपुर का राजघराना हो, अपने को राजपूत होने का गर्व करता हो, तो ये तो राजपूती शान नहीं है। चाहे वो हमीर सिंह सोढ़ा हो जो अमरकोट के हैं, कह रहा उनको भी कोई नॉलेज नहीं हो, अपनी ज़मीनें बचाने में लगे। सच्चाई क्या इस्लाम की वो भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो राणा बनने लायक ही नहीं है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह वहाँ पर सरेआम हिंदू लड़कियाँ उठाई जा रही हैं। घोटकी में हिंदू लड़कियाँ उठाई जा रही हैं, जो बिट्ठू मियाँ है वो लड़कियाँ उठा रहा है, और राणा जो सो रहा है, रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है और कहता है हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। जो मुसलमान तुमसे मोहब्बत करते हैं, दोस्ती करते हैं, वो सही मायने में इस्लाम को नहीं मानते। जब वो इस्लाम को मान लगेंगे, इस्लाम कुरान पर चलेंगे, तो कोई भाईचारा रह ही नहीं जाएगा। तो भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी तैमूर के नाम पर भी कोई नाम रखता है, जो लुटेरा था, बलात्कारी था, औरतों को बाजारों में हिंदू औरतों को ले गया। तो कुमार विश्वास ने क्या गलत कहा? कुमार विश्वास ने तुम्हारी दुखती रख पकड़ी। और देखिए जब इस तरह के सांसद होंगे समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादियों का लेवल क्या है मानसिक रूप से ही देख लो। अब तुम कोर्ट जाना, कहीं भी जाना, हम साबित कर देंगे तुम मूर्ख हो, मूर्ख ही रहोगे। तो ये तैमूर लंग जो है, जिसके नाम पर सैफ अली खान ने नाम रखा, तैमूर का मतलब होता है वैसा लोहा। तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस आमू और सर नदियों के बीच का प्रदेश मौरनार में कैस या शहर सबज नामक स्थान पर हुआ था। मैं समझता हूँ ये आजकल उज्बेकिस्तान में है। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अतः तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी हुआ। वह बहुत ही प्रतिभावान है। देखो प्रतिभावान तो नहीं था, लुच्चा और लफंगा जरूर कह सकते हैं। कि अगर किसी को कत्ल कर रहे हो और किसी को कत्ल करने के बाद भी आप अपने को पैगंबर समझ रहे हो, तो ऐसे लोगों को प्रतिभावान नहीं माना जा सकता, कातिल माना जा सकता है, सिरफिरा माना जा सकता है, हिंसा फैलाने वाला माना जा सकता है। तो अब मैं ये देखता हूँ, जब भारत ने अप्रैल 1398 में तैमूर स्वयं एक भारी सेना लेकर समरकंद, मेरे ख्याल आजकल उज्बेकिस्तान में है, से भारत के लिए रवाना हुआ। और सितंबर ने उसने सिंधु, झेलम तथा रावी को पार किया। 13 अक्टूबर को मुल्तान से 70 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित तुलुबना नगर पहुंचा। ये मुल्तान वही है जहां आज मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। सबसे पहले तुर्क ने
तैमूर ने तुम्हारे ऊपर ही जुल्म ढाई। बेटा तुम समझते क्या हो? जब मूर्ख हो जाएं लोग तो इसी तरह अपनी पिछलेपन को भूल जाते हैं, अपनी याददाश्त उनकी क्षीण हो जाती है, और इस तरह वो गुमनामी के अंधेरे में उनकी कल्चर चली गई। जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी कल्चर खोल ली है, अरबी कल्चर वो आ नहीं सकती, लोग उनको अरबी मानेंगे नहीं। तो कहावत वो है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो किधर के भी नहीं रहे बेचारे, वो अपनी अरबी दान हो गए। जबकि अरब के लोग भारतीयों को गले लगा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि अरबी भी जानते हैं कि जो इस्लाम है कोई अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम तो एक इंसानियत के खिलाफ आइडियोलॉजी है। और जब आप कहते हो शुक्र अल्लाह का, तो 80% गैर मुस्लिमों को आप गाली ही देते हो, क्योंकि अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से, यानी अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की इनायत से, अल्लाह के आशीर्वाद से ही तुम लोग गैर मुस्लिमों को लूटते रहे, उनकी औरतों को लूट कर अपनी काम पे पासा पूरी करते रहे। और ये सिलसिला मोहम्मद साहब के जन्म यानी इस्लाम के जन्म 610 से लेकर आज तक चला आ रहा है, फिर भी आपको शर्म और गैर लानती शर्म का और लिहाज नहीं है। उसको सिद्ध करने की कोशिश में करोड़ों लाखों मौलाना लगे हुए हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग भी राम को बदनाम नहीं कर सकते आप। राम का करेक्टर जो था, राम ने औरतें नहीं बेची जिस तरह आपके मोहम्मद साहब ने बेची। अब तैमूर पर आ जाते हैं ना, वीडियो लंबा हो जाएगा ये। फिर उसने मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया, वहीं हिंदुओं के अंधे बठिंडा अनेक मंदिर नष्ट किए। भटनेर से आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता खसोटता और निवासियों को कत्ल कैद करता हुआ दिसंबर के प्रथम सप्ताह के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहाँ उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल कराया। और मजे की बात है, हिंदू कैदी और मुसलमान दोनों पकड़े थे उसने, क्योंकि उधर उस टाइम शायद तुगलक डायनेस्टी चल रही थी जो मुसलमानों की थी। लेकिन उसने हिंदुओं को अलग किया भीड़ में। लोनी जो बिल्कुल गाजियाबाद जिले में आती है आजकल, और दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है। सादरा जो है उससे बिल्कुल सटी हुई है। सादरा से जाओगे लोनी 4 किलोमीटर दूर है, यानी यूपी शुरू हो जाता है वहाँ। उसने हिंदुओं को अलग रख दिया, मुसलमानों को अलग रख दिया, और 1 लाख हिंदुओं को काट दिया। लोनी को हिंदू विहीन कर दिया। और उस तैमूर के नाम पर ही सैफ अली खान अपने बेटे का नाम रखता है। देखिए, नाम की बड़ी महिमा होती है। जब आप अच्छा नाम रखेंगे तो उसका प्रभाव आपके व्यक्ति को तक पड़ेगा। जैसे मेरा नाम विजय है, तो विजय का मतलब यह है कि मुझे ऐसे काम करने चाहिए जिसमें मानवता की विजय हो। विजय का मतलब ये नहीं है मैं गुंडागर्दी करूं, लूट खसोट और चाकूबाजी करूं, ये विजय नहीं है। मेरी मानवता के हित में कुछ कार्य होने चाहिए, तब मेरा नाम सार्थक होगा। अगर मेरा नाम, मैं वो काम नहीं करता हूं तो मेरे नाम की कोई महिमा नहीं है। इसलिए जो राम सिंह बलात्कारी था तो बलात्कारी है, लेकिन वो राम नहीं बन सकता। तो और उसने क्या किया देखिए, 1 लाख कैदियों को कत्ल कराया। पानीपत के पास निर्मल तुगलक सुल्तान महमूद ने कमजोर 17 दिसंबर को 40,000 पैदल, 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। भयभीत होकर सुल्तान महमूद गुजरात के भाग गया, और उसका जो वजीर था मल्लू इकबाल भाग पर बरन में जा छिपा। बरन जो आजकल उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला है, जहाँ पर ये 12 बस्ती पठान रहते हैं जो अटैक आक्रमणकारी थे, और उसमें से तो राज्यपाल भी बन गए। ये हमारा देश है जो सबको दूध की तरह, जो भी चीनी आए कड़वा जहर डालो वैसा ही आ जाता है। गलती से हमारे भारत देश की सभ्य संस्कृति पे जो इस्लामिक रूप का जहर डल गया है, उसने पूरी कल्चर को हमारी को बर्बाद किया है। इसको हमें मानना पड़ेगा, और पाकिस्तानी भाई आपसे भी मानना पड़ेगा। हमारा मुसलमानों से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, आप फॉलो क्या कर रहे हो। ये बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, मैंने देखा उसने पूरी दाढ़ी बढ़ाई है, मूछा सपा चटे, टकने से ऊपर वो पजामा। भाई इससे कोई जन्नत वतन नहीं मिलती, काहे के पागलपन में घूमे हुए। तैमूर भारत में लूट के लिए आया था, उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी। अच्छा जी, समरकंद में उसने इमारतें बनवाई जिसमें उसकी ये छोड़ो जो बनाई वो लूटे रहता। अतः 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वह स्वदेश के लिए रवाना हो गया। देखो क्रूरता क्या की तैमूर लंग ने। तैमूर लंग दूसरा चंगेज खान बनना चाहता था। आपको बता दूं, जो चंगेज खान था वो मुस्लिम नहीं था, वो बौद्ध था। अब लोग कहते हैं ना कि बुद्धिस्ट भी कत्ल नहीं होते। बुद्धिस्ट इस बात का कोई जवाब ही नहीं देगा। कोई बौद्ध जो न बौद्ध जवाब देंगे कि चंगेज खान बुद्ध तक कितना उसने कत्लो आम किया, वो बुद्ध की शैली पर कहाँ चला। तो जो खान जो सरनेम है, ये भी कोई मुसलमानों का सरनेम नहीं है। ये खान सरनेम है उनके
जो पूरे जो उस इलाके के तजाकिस्तान, जब इस्लाम नहीं आया था, खान उनको बोलते थे जो कुछ जागीरदार होते थे, और खान हम औरतें लगाती थी, खान लगाते तो ये कोई मुस्लिम सरनेम नहीं है। अगर आप जागीरदार तो आप भी खान लगाइए, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत से मैंने देखा, लाल खान पाकिस्तान का एक जमींदार है, वो खान लिखता है, लेकिन है वो हिंदू राजपूत है। तो वो तैमूर लंग क्यों, ये लंगड़ा था, इसलिए इसको भारतीय नाम दे दिया। वह अपने बाप के बाद सन 1369 में समरकंद का शासक बना, जो उज्बेकिस्तान में उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा स्वीकार की। वो बहुत ही सिपह सलार था, पूरा बहसी भी था। देखिए, बहसी बनने में तो इस्लामिक विचारधारा आपको प्रोटेक्ट करती है। आप वैसी बन जाइए, आप कत्ल कीजिए, आप सच्चे मुसलमान हो जाते हैं। आपकी जन्नत का रास्ता ही जब जाएगा जब आप काफिरों को कत्ल करोगे या इस्लाम में लोगों को लाओगे, और नहीं तो उनसे गुंडा रंगदारी वसूलोगे, जिसको कि जजिया बोलते हैं। भारत में इतना जजिया था हिंदुओं पर कि बहुत सारे लोगों को मुसलमान न बनना पड़ा। तो नरमुंडों के बड़े वे मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे कि उस समय पागलपन फैला रहा था। जितने भी हबसी, लुटेरे, कातिल, काफिर और जिनका IQ 90 से कम था, मूर्ख लोग, सारे इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे। और आज भी यही हाल है, IQ तो बहुत ही कम लेवल है इनका। नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उस खास मजा आता था। पूर्व में दिल्ली लाकर पश्चिम में एरिया को चकता सुना, लाखों आदमी कटक करता रहे। देखिए, 1399 में तैमूर का भारत पर भयानक आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुझी के तैमूरी, जो सब तर्क भाषा में लिखी होगी, वे कुरान की साइज से प्रारंभ कर, अच्छा, मंगोल तो मंगोलिया के रहे, मंगोल तो मंगोलिया के आसपास के देश थे, मध्य एशिया। लेकिन ये तैमूर लंग जो मंगोल नहीं था, ये तुर्क था। और ये जितने भारत में आए बलात्कारी इन्वेडर्स, उनमें ज्यादातर तुर्क थे, सिवाय मोहम्मद बिन कासिम को, जो एक अरब था। तो देखिए, हिंदुस्तान पर आक्रमण, उसने अपनी किताब में क्या लिखा है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तु मिल जाए। क्योंकि इस्लाम की सेना का मूल काम क्या है, लूटना और पाटना। मोहम्मद साहब भी 20% असल लूट कर लिया करते थे। तो भाई, ये लोग इसी तरह की विचारधारा के लोग हैं, ये सुधर नहीं सकते। जो आदमी काफिले लूटता हो, जो आदमी औरतों को बाजार में बेच देता हो, जब उसको ये पैगंबर मानेंगे तो इनकी जहनीत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें कितनी विचारशीलता होगी, कितनी इंटेलिजेंट होंगे, कितनी इनमें बुद्धि लब्धता होगी, जिसको IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। कश्मीर की सीमा पर कठोर नामी दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों को कत्ल और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हिंदुओं के सिरों के मीनार खड़े करने का आदेश दिए। सिर काट काट कर हिंदुओं के उस पर बैठते थे लोग। फिर ये गाजी की उपाधि लेते थे। बाबर ने भी इस तरह की गाजी की उपाधि ली थी। फिर भटनेर के दुर्ग पर डेरा डाला गया। वहां के राजपूतों को कुछ युद्ध के बाद हार मान ली, क्षमादान दे दिया। उस समय क्षमादान दे दिया कि इस्लाम में कहा अभी क्षमा, लेकिन इस्लाम की वो गद्दारी फिर उसके खून में भर गई कि गैर मुस्लिम को तो कत्ल ही करना है। किंतु उनके असमाधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया, क्योंकि ये मोहम्मद साहब भी तो ऐसे ही युद्ध करते थे, गुरिल्ला वार करते थे। अबू सुफियान का काफिला लूटने के लिए उन्होंने यही किया, जिसके बारे में हम कल भी बताए थे। फिर थोड़े समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए जो किले में थे। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त से स्नान किया। मेरे सिपाहियों ने उनके सारे सामान, खजाने और अनाज को जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख दी गई। इमारतों के दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया। दूसरा नगर सुरसूती था, उस समय का नाम सुरसूती था, मुल्तान के पास। फिर सभी काफिर हिंदू कत्ल कर दिए गए और उनके स्त्री और बच्चे और संपत्ति हमारी होगी। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया, उसने अपनी सेना को आदेश दिया जो भी कुछ मिल जाए कत्ल कर दिए जाए। फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आया उसे लूटा गया, पुरुषों को कत्ल कर दिया गया और कुछ लोगों, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, मैंने लोनी का जिक्र तुम्हें कर ही दिया है। कुछ मुसलमान बंदी भी थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाए। इस समय उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब और लोनी का रहने वाला लवणासुर नाम का राक्षस था, आपने सुना होगा, कृष्ण के जमाने का। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने कहा इन बंदियों में कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर लिखता है, तैमूर अपने तुझ के तैमूरी में क्या लिखता है,
इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने से कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप से घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं। इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही हो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दी जाए। जब इस्लाम के काफिरों का कत्ल करने वाले को गाजी बोलते हैं इनको, और आदर सूचक नाम है। अब इन गाजियों का गाजर बनाना पड़ेगा हमको, और उसका हलवा खाना पड़ेगा। गाजर का ही मौसम भी ठंड का है, वरना आप इस विचारधारा से लड़ ही नहीं सकते। ये जो जितने जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, या हिंदू भी लीडर है, या बीजेपी के भी लीडर है, अगर वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कहते हैं, भाई साहब उनका IQ 90 से भी कम है, मूर्ख है, अनभ्य के अज्ञानी है। और तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाए। इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए, और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों का यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक कफ्फार कत्ल कर दिए गए। अपवित्र मूर्ति पूजक माने इस्लाम के अनुसार गैर मुस्लिम मूर्ति सबसे ज्यादा तो हिंदू ही पूजते हैं, दूसरे नंबर पर ईसाई लोग पूजते हैं। उनकी 3 मूर्तियां हैं, उनका उसकी मैरी वर्जिन, जीसस और गॉड की तो मूर्ति उनके पास भी नहीं है शायद। तो 2 मूर्तियां तो वो पूजते हैं, और भी पूजते होंगे। यजीदी मोर की मूर्ति पूजते हैं जिसको मलक ताउस कहते हैं। तो मूर्ति पूजकों में तो हिंदू सबसे आगे हैं, और हमारे बुद्ध तो उसी का अंग है। बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा है, और जैनिज्म जो पंथ है उसमें, और सिखिज्म में मूर्ति पूजा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब को इस तरह की करते हैं। खैर वो कुछ भी करें, वो तो अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है। अब अगर हिंदू मूर्ति पूजता है तो उनको अल्लाह को क्या चुल है? अल्लाह मूर्तियों से इतना क्यों डरता है? क्योंकि इसलिए डरता अल्लाह कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद ने 360 मूर्तियां 630 में मक्का में तोड़ी थी। 3 प्रमुख मूर्तियां थी जिसकी सब पूजा करते थे, जिनको लात मन्नात उज्जा कहा जाता है। अल्लाह तो ऐसे लगाया जाता है जैसे अल्लाह, जिसे दी प्रिंस, तो दी की तरह अल लगाया जाता है अरबी में, और कोई अरबी फारसी की वजह नहीं है। और तो इस तरह से देखिए, तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उसे पता लगा आसपास के देहातों में भागकर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपनी स्त्री और बच्चों और मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण लिया। उन्होंने अपने सिपाहियों को, हिंदुओं को संपत्ति जमीन पकड़ने का आदेश दिए गए। तो जो तैमूर लंग था, उसका जो विचारधारा थी वो इस्लाम से प्रभावित थी, और उसकी विचारधारा ऐसी थी, वो आक्रमणकारी था। और मजे की बात है, उज्बेकिस्तान में वो कौम का सरबराह है, यानी कि वो अपनी जो कौम है उसका नायक है, अपनी जो उनकी जनता है उसका वो नायक है। इसी तरह से लुटेरा तैमूर उज्बेकिस्तान का नायक है, और इसी तरह अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी और गजनी ये लुटेरे नायक हैं। और 12 बस्सी के पठान उन्हीं लोगों में से आए हैं, ये उन्हीं अफगानिस्तान में से आए हैं जिनके नायक गौरी और गजनी हैं। और संभल का सांसद अगर सचमुच में वो तुर्क है, यह खुद झूठ लिखता है। और उस मोहम्मद शमी जो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेटर है, वो भी उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किए, उनसे धन लूटा, उनसे जजिया टैक्स। तो ये कोई भोले भाले और सीधे नहीं है। आज कोई भी कितना भी कहे, मोहम्मद शमी कहे, मोहम्मद कैफ कहे, जो भी मुसलमान जो इस्लाम में विश्वास रखता है वो कहे हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो तुम सच्चे मुसलमान ही नहीं हो, तुम धोखेबाज लोग हो। क्योंकि इस्लाम के अनुसार किसी भी देश की सीमा इस्लाम नहीं मानता। तो तुम अपने अल्लाह और पैगंबर से धोखा कर रहे हो। लेकिन अल्लाह और पैगंबर से धोखा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह तो काल्पनिक है, और पैगंबर तो एक भी गुण ऐसा नहीं है जो फॉलो करने लायक हो। कोई भी मुसलमान आकर मेरे से इस बहस में खुली बहस कर सकता है, मैं तैयार हूँ। और मैंने इस पर कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से कश्मीर को बर्बाद करने वाला जो मीर अली हमदानी था, उस पर मैंने एक किताब लिखी है, लॉस्ट पैराडाइज काश्मीर, डिवेस्टेशन ऑफ द काश्मीर बाई सूफी मीर अली हमदानी। आप इसको पढ़िए, जिसको हमारे सुब्रमण्यम स्वामी प्रचार कर देते हैं। उनके एक शिष्य ने भी कोटा रानी, जो लास्ट रानी थी, हिंदू रानी थी, जो बाद में मुस्लिम बना दिया गया, उस पर किताब लिखी, वो बिक जाएंगी। लेकिन मेरी नहीं बिकेगी, क्योंकि मैं विजय कुमार पालू, मेरे पास कोई सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, और मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की जरूरत भी नहीं है। मैं जो लिखूंगा मेरा कंटोक होगा, मेरा दिमाग होगा। हमको किसी की छत्र छाया की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छे रीडर जो हमारे मास्टर हैं, जो हमारे मालिक हैं, और हमारे वीडियो देखने वालों की ज़रूरत है। जो वीडियो देखकर इससे कुछ प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ वीडियो बुरे भी लगते हैं हमारे, तो उन्हीं लोगों को बुरे लगेंगे जो मानवता के घोर विरोधी हैं और झूठे पैगंबर और झूठे अल्लाह पर विश्वास रखते हैं।
और मानवता के विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें सारी लोग आ सकते हैं। हिंदू भी हमें गाली दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के हिंदुओं का तो आईक्यू लेवल ही कम है, तो उनको तो हम माफ़ ही कर देते हैं वैसे भी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।